नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हम संसार में क्यों आए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे बड़ी बात हमने 2 पार्ट में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस लिए? हमारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम अपने भाग्य द्वारा अपने एक तो आने वाले जन्म के लिए कुछ नया क्रिएट कर सकें। दूसरी बात, यदि हमारे भाग्यवश हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना इस जन्म में करना पड़ रहा है, तो हम उन समस्याओं को सह करके अपनी उस जर्नी को कंप्लीट कर सकें जो जर्नी हमने पहले करके आए हैं। यानी वो जर्नी हमारे कष्टों के द्वारा ही पूरी होने वाली है। हम उनसे भागेंगे या हम भागेंगे नहीं, हम उसको उसके रिप्लाई में कुछ करेंगे तो उसका मतलब जर्नी जो है वो टफ भी बन सकती है और वो सरल भी बन सकती है। टफ कैसे बन सकती है? मान लीजिए हमने गलत किया, हमने किसी से 10 रुपये उधार लिए, ठीक है, और 10 रुपये उधार लेने के बाद हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हम 10 रुपये उसके समय से वापस कर दें। हमने समय से वापस नहीं किए तो समय से वापस ना करने पर क्या होगा? वो व्यक्ति ज़्यादा कहेगा। चलिए हमने मान लिया, एक क्षण के लिए हमने मान लिया ब्याज नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम एक समय के लिए ये मान लेते हैं ब्याज नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन वो जो पैसे लिए हैं वो तो हमें वापस करना हमारा फ़र्ज़ है। वो 10 रुपये उसने दिए थे, बेशक हमसे आज नहीं हुए तो कल तो हम उससे थोड़ा समय ले सकते हैं कि भैया हमें थोड़ा समय दे दो, हमें जब जब हमारे पास पैसे आएंगे हम तब वापस कर देंगे। सामने वाला हो सकता है मान जाए, हो सकता है ना माने तो हम उस पर गालियाँ देना शुरू कर दें, हम उसका अपमान करना शुरू कर दें, हम उसके साथ तरह तरह के और ऐसी चीज़ें करने लग जाएं जो आजकल कर रहे हैं लोग। आजकल लोग कर रहे हैं, अमानवीय कृत्य क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे से यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोने पता नहीं क्या क्या कर देते हैं कि इस व्यक्ति यदि ये बना रहेगा तो हमसे कर्जा मांगेगा। अरे भाई, तुमने कर्जा लिया तो कर्जा तो मांगेगा ही वो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम उल्टे सीधे काम, अब वो उल्टे सीधे काम द्वारा उस समय तो उसको रोक रहे हैं, उस समय उस व्यक्ति को रोक रहे हैं। लेकिन ये तो एक तो ये तो मतलब अपराध पर अपराध कर दिए ना। ये पहले ही अपराध है, पहले ही अपराध है कि आपने किसी से चीज़ ली और आपने उसको वापस नहीं की। तो वापस करना आपका फर्ज था। आपको थैंकफुल होना चाहिए उस व्यक्ति का जिसने आपको समय पर अपने आर्थिक मदद दे करके और आपको जो है उस समय जो टेंशन का समय था उससे रिलैक्स किया और आपने उसको टेंशन में रिलैक्स करने वाले व्यक्ति को और ज़्यादा टेंशन दे दी। और टेंशन ही नहीं दी, अब तो आपने तरह तरह के षड्यंत्र करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की, उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और लोग परिवार को बर्बाद करने में भी सक्सेसफुल हो गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब आप तो सक्सेसफुल आज हो गए ना। आपने सारे जितने भी बुरे कर्म थे वो सारे कर डाले, जबकि अगले व्यक्ति की कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल जिसने हमसे जो जिसका हमारे ऊपर कर्जा भी नहीं है, यदि वो भी अब कोई हमसे पैसे की मदद मांगे तो कहते हैं कि यदि और आपके पास पैसा है तो उसको खाली हाथ मत लौटाओ, उसको कुछ दे दो। यदि पूरा नहीं दे सकते हो थोड़ा दे दो। लेकिन यदि कोई भी याचक आपके सामने, यदि किसी ने आपके सामने हाथ फैलाई दिए, किसी भी कारणवश हो सकता है हाथ फैला दिए, तो आप ज़्यादा नहीं दे सकते, थोड़ा ही दे करके उसे संतुष्ट कर दें, लेकिन उसके हाथों को खाली न जाने दें। और आजकल अक्सर आप देखते हैं क्या लोग जो है, यदि कोई भिखारी भी आ जाए और वो आपके सामने हाथ फैला रहा है, हाथ पे आप पैसे नहीं रख रहे, चलिए फिर हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है कि नहीं रख रहे तो ना सही, आप उसको गाली देने लगते हैं, मारने पे उतर जाते हैं, उसके साथ और तरीके की बदतमीजी करने लगते हैं। ये तो सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है जो लोगों को शायद ना दिखाई दे। हो सकता है कि आपको तो दिखाई दे ही नहीं रहा, आपको दिख रहा होता तो आप ऐसे गलती करते ही नहीं। और शायद आपके परिवार वालों को इसलिए नहीं दिख रहा कि उनको मालूम है कि यदि वो आपसे बोलेंगे तो 4 बात सुन लेंगे, इसलिए वो भी अब अनदेखा कर रहे हैं। यानी आपके पाप में वो भी भागीदारी अपनी साथ साथ दे ही रहे हैं।
तो खैर, लेकिन वो तो दे रहे हैं जो दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो भागीदारी है वो बहुत बड़ी होगी कि आपने एक का कर्जा लेकर और जिसने आपको मदद पहुंचाई आप उसी के साथ अमानवीय हो जाओ, निकल जाओ। अब क्या होगा? अब आपकी जो जो भी, या तो इसी जन्म से शुरू हो जाएगा आपका भाग्य बदलना। कलयुग में वैसे बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आज किया और कल ही उसका दंड मिल जाएगा, या कल ही उसका परिणाम मिल जाएगा। और ऐसा भी देखा गया कई बार वो दंड नहीं मिलता, व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, दंड नहीं मिलता। लेकिन दंड मिलेगा जरूर, दंड मिलेगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो बीज बोए हैं वो ना आए। धरती में किसी भी तरीके से आपने कोई भी बीज डाल दिया, बीज होना चाहिए। यानी गेहूँ या जौ में से यदि आपने गेहूँ को बोया तो इसका मतलब वो बीज नहीं है, गेहूँ बीज नहीं है। जौ जो है वो बीज है। जौ जो है वो निश्चित रूप से निकलेगा। आज ना निकले, जब भी उस जौ का अंश पड़ा हुआ है वो जिस दिन भी फलित होगा वो आ जाएगा। यदि गेहूं की शेप में आ गया तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि अब उसकी जो ग्रोथ थी वो खत्म ही हो गई, टोटली ख़त्म हो गई। अब वो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जब तक वो जौ बना हुआ है तब तक वो आता रहेगा, बीज तब तक आता रहेगा किसी भी रूप में। मानव भी है तो वो तब तक आता रहेगा जब तक वो किसी भी रूप में इस संसार में से जाता रहेगा और उसका अस्तित्व बना रहेगा, तब तक वो आता रहेगा। जिस तरीके से बीज का अस्तित्व जौ के रूप में बना रहता है, वो आता रहता है, उसी तरीके से और चीज़ें भी आती रहती हैं। लेकिन समाप्ति कब होती है? जब वो मूल चीज़ ही समाप्त हो जाए जिसके द्वारा मानव शरीर निर्मित हुआ। मानव शरीर यानी एक तरीके से बीज उसकी आत्मा हो गई, उस अन्न की आत्मा है। जो भी हमने जिस रूप में भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसके नाम हम अलग अलग रखते हैं। कई बार हमने लोगों को देखा, नाम रखने का क्या फ़ायदा है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे नाम से तो सारा प्रभाव पड़ता है। आप आम की जगह वहाँ जाके उससे फल वाले की दुकान पर आप चले जाइए और आम की जगह आप केला मांगिए, और तो वो जब केला आपको देने लगे, आप क्या, मैंने तो आम मांगा था, तो वो क्या कहेगा व्यक्ति? तो आम को आम कहिए ना। आपने मांगा तो केला है तो हम आम आपको केला ही देंगे ना, आम क्यों देने लगे? आम का ये महत्व होता है, शब्द का ये महत्व, यानी नाम का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं संसार के अंदर जो कहते हैं नाम का महत्व ही नहीं है। उनको ये आज दुनिया में आने के बाद यही नहीं पता लगा कि नाम का कितना बड़ा महत्व होता है। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है आपके, तो चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो जीवन है वो सालों साल चल रहा है, लेकिन हमारे कर्म जो हैं वो कई बार जो है वो इतने गलत हो जाते हैं जो कि हाँ, जिनका आधार भी कुछ नहीं होता। अब इसका कोई आधार थोड़ी है। क्या आपने एक 10,000 रुपये किसी व्यक्ति से लिए, 10,000 भी छोड़ दिए, बहुत बड़ी बात हो गई, 500 ही रुपये किसी से लिए और 500 रुपये सामने वाले ने दे दिए। अब आप उसका एहसान मानने की बजाय यही कहे जा रहे हैं उसने तो इतना दिखा दिखा करके दिया, 4 लोगों को बता बता करके दिया, और हमने इतनी बार मांगा तब दिया। बेकार की बातें हैं ना ये, कि आपको दे तो दिया, किसी भी तरीके से दिया ना। आप यदि इतने काबिल थे ना मांगते। तो इस तरीके से अपने जीवन को में लोग जो उद्दंडता कर जाते हैं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण कर्ज का दिया मैंने। ऐसे जीवन में न जाने कितने उदाहरण हैं जहाँ हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं और वो अन्याय दिखाई नहीं देता, मृत्यु तक लोगों को नहीं दिखाई देता, या फिर दिखाई दे जाए तो वो मानना नहीं चाहते उसको, क्योंकि मानेंगे तो फिर उसको करना पड़ेगा, पूर्ति करनी पड़ेगी, वो नहीं चाहते कि पूर्ति करना। इसलिए वो अपनी गलती को गलती मानने के लिए स्वीकार नहीं करते। तो ये उससे भी बड़ी उद्दंडता है, लेकिन व्यक्ति करता है। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हम अपनी क्योंकि जब तक मनुष्य योनि में व्यक्ति नहीं लौटेगा तब तक वो कर्म करने के काबिल नहीं है। कर्म से भाग्य बनता है,
और आप जब कर्म करेंगे तो आपका वो जो कष्ट के दिन है, यानी अब आपको अन्न ही नहीं मिल रहा, आप भूखे मर रहे हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी तख्ते पर चले जाइए, आपको आपका कर्म आपके साथ चल रहा है। जहाँ हाथ फैला रहे हैं वहीं वहाँ से ना मिल जा रही है आपको, क्योंकि एक समय आपने किसी को नहीं दिया, अब आपको कोई नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्मों को बदलने की ज़रूरत है। हम इसलिए संसार में आए हैं, मानवीय जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम अपने जीवन को बदलें, अपने भाग्य को बदलें, अपने भाग्य को लिखें, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को लिखें। सिर्फ इतना भोजन काफ़ी नहीं है कि जिससे हमारी पूर्ति हो जाए, सिर्फ इतने वस्त्र काफ़ी नहीं है जिससे वो हम पहन सकें या हमारे बच्चे पहन सकें। हमारे पास ईश्वर दे ना, हम हर दिन नए काम करें। आप उनके बारे में सोचिए ना, आज अंबानी जी, अटानी है, इतने सारे ये बीज बोए हैं इन लोगों ने बीज बो दिए, इतनी तरीके के काम शुरू कर दिए। ये काम जीवन में बहुत सालों तक जाने वाले नहीं हैं। मतलब ये कई सौ साल के लिए लिख गए काम, ये काम, और बहुत तरीके का काम किए, एक तक काम थोड़ी किया है, बहुत काम किए, और बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया, लोगों की मदद की हर तरीके से। तो क्या लगता है आपको, जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनका फल उनको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज इतना अंबानी जी इतना भोजन करा रहे हैं लोगों को, इतनी सारी कंपनियां, इतनी तरह की कंपनियां खोल दी, क्या लगता है उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपके कहने से क्या होता है कि नहीं ये मिलना नहीं चाहिए? मिलना नहीं चाहिए आपके कहने से नहीं है ना, ऐसा होगा तो नहीं ना। उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, परिणाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप काम अच्छे कर रहे हैं और परिणाम ना आए, ऐसा इसीलिए कहते हैं कभी किसी के परिणाम में भी बाधक मत बनिए। जिसका परिणाम आ रहा है उसको आने दीजिए भाई, उसको क्यों रोकना चाहते हो कि नहीं इसका ये काम ना हो? तो आपके कहने से तो काम रुकने वाला नहीं, काम तो नहीं होने वाला है। काम तो इसलिए होगा क्योंकि वो करके आया है। तो वो कैसे आप उसने एक पौधा लगाया है, मान लीजिए उसने एक आम का पौधा लगा दिया, अब आम के पौधे में आप ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये आम का पेड़ तो बड़ा हो गया लेकिन भगवान इसमें फल ना आए, आपके कहने से फल नहीं आएंगे। वो तो बो के गया है, वो उसके फल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि भगवान ने इस चीज़ को देखा है ना, उसने मेहनत की, गड्ढा खोदा, उसमें बीज को डाला, पानी को डाला, तो वो कैसे नहीं फल मिलेगा उसे? इसलिए दूसरों के लिए भी फालतू की बातें करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं अपनी बोलने पर नियंत्रण करो। बोल तो सकते हो और बोल भी देते हो और बोलते ही हो, लेकिन इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता बहुत बड़ी है। यदि इसी तरीके से इसका दुरुपयोग करते चले जाएंगे तो बहुत सारे इसी गलतियों के ऊपर गलतियां करते चले जाएंगे। हाँ, यदि लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हाँ ईश्वर से प्रार्थना करो। यदि उसने अमानवीय व्यवहार आपके साथ बिना कारण के किया है तो निश्चित उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा, और आपके साथ भी ईश्वर खड़ा है, ये भी बात सत्य है। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत अमानवीय व्यवहार करते हैं तो भी बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही खड़े रहते हैं जैसे आम का पेड़ खड़ा रहता है। अमानवीय व्यवहार है ना उसका, उस बेचारे आम का क्या दोष है? आप उसको आम को दोष लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको फल मिलेगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कुल में मिलाकर के मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में आपका जन्म सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि इसलिए नहीं हुआ है कि केवल संतान उत्पत्ति करें, सिर्फ अपने लिए जिएं, सिर्फ अपने जीवन को ही देखें, दूसरों को ना देखें, या सिर्फ उतने में ही संतोष कर लें जो मिला है। नहीं, आप यदि भगवान ने आपको स्वस्थ बनाया है, कितनी अच्छी बात है, भगवान का धन्यवाद दें, आगे बढ़ें, इस शरीर का जितना अधिक उपयोग कर सकते हैं करें,
जो पैसा आपको मिले उस पैसे का जितना उपयोग कर सकते हैं करें, इस बुद्धि का जितना उपयोग कर सकते हैं उतना करें। जितने लोग अच्छे हैं, जितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, जितने लोगों से आप इस संसार की में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल करें, क्योंकि यही उनका सहारा है, बाकी सारी चीज़ें निरर्थक हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब